ब्रह्मांड में जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब इतिहास में हुई किसी दूसरी बड़ी घटना का परिणाम ही तो है। ये चांद, सितारे, ग्रह, आकाश गंगाएं, धरती और हमारा जीवन सबका अपना एक इतिहास है और सृष्टि के सभी तत्वों का वर्तमान उसके इतिहास में हुई किसी खास घटना का ही परिणाम मात्र है। इतिहास में हुई बहुत छोटी और मामूली घटनाओं के संयोगवश घटने की क्रिया से उत्पन्न हुई प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही ये प्रकृति, ये धरती और इस धरती पर मौजूद समुद्र, पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, नदी, पहाड़ और मनुष्य का अस्तित्व संभव हुआ है। एक बूंद वीर्य में 10 अरब शुक्राणु होते हैं जो स्खलन से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ही मादा के डिंब तक पहुंचने में सफलता हासिल करता है, बाकी सब मारे जाते हैं। जो शुक्राणु सफल हुआ वो कई छोटे छोटे संयोगों के कारण अपनी मंजिल तक पहुंचा और सब कुछ ठीक रहा तो 9 महीने बाद वो एक शिशु के रूप में जन्म लेता है। एक शिशु से एक वयस्क मनुष्य बनने में भी कई छोटी छोटी घटनाएं अहम भूमिका अदा करती हैं। जैसे अगर वो शिशु बड़ा होकर इंजीनियर, डॉक्टर या वकील बनता है तो इसमें उसके जीवन की शुरुआत में घटित हुई कई छोटी बड़ी घटनाओं का अहम रोल होता है। यही छोटे बड़े संयोग मिलकर किसी को सफलता के ऊंचे मकाम तक पहुंचाते हैं और किसी को अपराध की अंधेरी दुनिया में भटकाकर जेल की कोठरियों तक पहुंचा देते हैं। हम सबका जीवन परिवार, समाज और परिस्थितियों के संयोग और मिश्रण से तैयार होता है। इसी से तय होता है कि हम क्या हैं, कैसे हैं और कौन हैं। इसी को किस्मत, भाग्य या डेस्टिनी कहा जाता है। ऐसे ही कई छोटे छोटे संयोगों से ही ब्रह्मांड के सभी तत्व वजूद में आए हैं। हाइड्रोजन के जिन विशाल बादलों से हमारा सूरज बना है वो बादल 6 अरब साल पहले हमारी गैलेक्सी मिल्की वे से 500 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित 2 विशाल सूर्यों के आपस में टकराने के बाद बिखरे हुए हाइड्रोजन के मलबों से बना है, जो स्पेस विंड के थपेड़ों में हमारी गैलेक्सी में शामिल हुआ। और 5 अरब साल पहले इसी विशाल हाइड्रोजन के मलबों से हमारा सूरज बना। सूरज के बनने के बाद बचे हुए मलबों ने सैकड़ों ग्रहों का आकार लेना शुरू किया और फिर इन सैकड़ों ग्रहों में से ज्यादातर आपस में टकरा गए। 1 अरब वर्षों तक चली ग्रहों के बनने और नष्ट होने की इस प्रक्रिया में आखिरकार 8 ग्रह शेष बचे, 4 बड़े और 4 छोटे ग्रह, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस। ये चारों ग्रह बड़े आकार के हैं और इनका कोई ठोस धरातल नहीं है क्योंकि ये चारों ग्रह गैस से बने हैं। ये बड़े ग्रह कुपर बेल्ट से आने वाले भूले भटके पत्थरों और धूमकेतुओं को अपनी ग्रेविटी में खींच लेते हैं, जिससे पृथ्वी सुरक्षित रहती है। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स ये चारों ग्रह छोटे आकार के हैं और इन चारों का ठोस धरातल है। 4 अरब वर्षों में हुई कई छोटी बड़ी घटनाओं के परिणाम स्वरूप ही ग्रहों की ये स्थिति बनी है। इन 8 ग्रहों में केवल पृथ्वी पर ही जीवन के अनुकूल वातावरण विकसित हुआ, क्योंकि संयोग से पृथ्वी सूरज से इतनी दूरी पर चक्कर लगाती है कि सूरज की गर्मी धरती पर जीवन के लिए वरदान साबित होती है। कई छोटे बड़े संयोगों ने मिलकर धरती पर जीवन की शुरुआती रूपरेखा तैयार की। इसी शुरुआती जीवन से विकसित होकर विशाल जीव अस्तित्व में आए। 3.5 अरब साल पहले शुरू हुई जीवन की इस कहानी में 80 करोड़ वर्षों तक राज करने वाले विशाल डायनासोरों का पतन भी एक मामूली संयोग से ही हुआ। 6.5 करोड़ साल पहले धरती से एक विशाल धूमकेतु टकराया। इस भयंकर टकराव से 1 फुट से ऊपर के सभी जीव मारे गए और 6.5 करोड़ साल पहले हुए इसी मामूली संयोग से आज के सभी जीव अस्तित्व में आए। यदि वो घटना नहीं हुई होती तो आज धरती पर जीवन की तस्वीर ही कुछ और होती। इस तबाही के बाद बचे 1 फुट से कम हाइट के जीवों से ही आज के तमाम जीव विकसित हुए हैं। 6.5 करोड़ साल पहले धरती से टकराने वाले उस धूमकेतु की टाइमिंग में केवल 30 सेकंड का अंतर भी होता तो उसकी तबाही इतनी भयानक नहीं होती। 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये पिंड उस धरती से टकराया जो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रही थी। मात्र 30 सेकंड का अंतर होने पर वो धूमकेतु जमीन से टकराने की बजाय समुद्र में गिरता। समुद्र से टकराने पर विशाल सुनामी उत्पन्न होती और उस सुनामी से मात्र 10% बड़े जीवों का ही सफाया हो पाता। धूमकेतु के जमीन से टकराने का परिणाम ये हुआ कि इस तबाही के बाद उठे धूल और गर्द ने वातावरण को घेर कर सूरज को कई सालों तक पूरी तरह ढक लिया, जिससे बड़े जीवों का दम घुट गया और वे सारे के सारे मारे गए। ऐसे ही ना जाने कितने संयोग और उनके परिणामों से मिलकर ये पृथ्वी और इसके तमाम तत्व बने हैं और ऐसे ही अनगिनत संयोगों से दुनिया के तमाम द्वीप और महाद्वीप अस्तित्व में आए।
हमारा देश और इस देश की वर्तमान समस्याएं भी इतिहास की छोटी बड़ी घटनाओं के कारण तैयार हुई हैं, बनी हैं। इतिहास में घटने वाली छोटी बड़ी अलग अलग प्राकृतिक घटनाओं ने वर्तमान दुनिया की भौगोलिक रूपरेखा तैयार की है। प्रकृति के इस भौगोलिक परिदृश्य को इंसान ने देशों की सीमाओं, संस्कृतियों, धर्म, मान्यताओं और अलग अलग सभ्यताओं से सजाया है। अलग अलग सभ्यताओं के विकास में भी कई छोटी बड़ी घटनाओं और संयोगों की अहम भूमिका रही। इतिहास की कई छोटी छोटी घटनाओं ने दुनिया को बदला। अगर 45,000 साल पहले हिम युग ना आया होता तो आज दुनिया कुछ और होती। अगर अमेरिका में 1775 का विद्रोह विफल हो जाता तो शायद आज अमेरिका वैसा नहीं होता जैसा हम उसे आज देखते हैं। अगर नेपोलियन 1812 में रूस पर विजय हासिल कर लेता तो रूस और फ्रांस का वर्तमान कुछ और होता। प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का कारण भी कुछ मामूली घटनाएं ही थी जिनकी वजह से ये भयंकर युद्ध हुए। वे मामूली घटनाएं ना हुई होती तो ये विश्व युद्ध भी नहीं हुए होते और आज दुनिया का वर्तमान कुछ और ही होता। भारत की बात करें तो 1193 में हुई तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीत गया होता, पानीपत की लड़ाई में बाबर हार गया होता, या 1556 की पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू की आंख में तीर नहीं लगता, या 1757 के प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला की हार नहीं हुई होती, या 1857 की क्रांति सफल हो गई होती तो आज शायद भारत का वर्तमान कुछ और ही होता। आज जो देश तरक्की की दौड़ में सबसे आगे नजर आते हैं, उन देशों की कामयाबी का रहस्य वहाँ के लोगों के संघर्षों के लंबे इतिहास में छुपा हुआ है। और जो देश तरक्की की दौड़ में पिछड़ गए हैं, उसकी वजह भी उस देश के लोगों के इतिहास में ही छुपा हुआ है। जिस देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि असमानता, अज्ञानता, पाखंड, लूट और शोषण पर खड़ी हो और उस देश के लोगों ने इतिहास में इस शोषणवादी व्यवस्था को मिटाने का संघर्ष ही ना किया हो और इसी वजह से इतिहास का वो शोषणवादी भूत आज भी उस देश की सामाजिक व्यवस्था पर हावी हो, उस देश का वर्तमान कुरूप ही होगा, ये तय है। भयंकर गरीबी और बदहाली का दंश झेल रहे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश इस बात का उदाहरण है। संयोग अच्छा या बुरा नहीं होता, संयोग बस संयोग होता है, लेकिन अनेकों संयोगों से बना मनुष्य इन संयोगों के परिणामों को बदल भी सकता है। इतिहास में जो घटनाएं हुई या हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां की, उन्हीं के परिणामों पर हमारा आज का वर्तमान खड़ा है और आज हम जो कुछ भी करेंगे उसी की बुनियाद पर भविष्य की इमारत खड़ी होगी। हमारा भविष्य कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, ये हमारे वर्तमान के संघर्षों पर निर्भर होगा। अगर आज हम समाज में व्याप्त विसंगतियों को दूर नहीं करते, गरीबी, बदहाली और शोषणवादी धार्मिक व्यवस्था को समाप्त नहीं करते, तो निश्चय ही देश का भविष्य अराजकता और बदहाली के उस भयंकर स्थिति में पहुंच जाएगा जहां बदलाव और सुधार की गुंजाइश भी समाप्त हो जाएगी और भविष्य का वो समाज नहीं बल्कि खूंखार और आदमखोर जानवरों का झुंड बनकर रह जाएगा। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।